हरामखोर, पूरे 5 करोड़ का नुकसान कर दिया तूने मेरा। तुझे पता भी है पैसे कैसे कमाए जाते हैं? बड़े भैया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर हाथ उठाने की? ये बात आप प्यार से भी बोल सकते थे ना। आप घर के बड़े हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे, किसी को भी थप्पड़ मारोगे। अंजलि चुप करो, तुम पागल हो गई हो क्या? बड़े भैया से ऐसे बात करते हैं? बड़े भैया, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करेंगे। वो गलती हुई है आपसे, माना मैंने। ये बात वो प्यार से भी समझा सकते थे आपको, लेकिन नहीं। अगर ये प्यार से समझाएंगे तो अपना बड़प्पन कैसे दिखाएंगे, कैसे जताएंगे कि इस घर का बड़ा हूँ मैं, और जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूँगा। और तुमको पता है, अभी तुम्हारे भैया ने 4 दीवारी के अंदर थप्पड़ मारा है। अगर कोई घर में आके बैठ गया और उसके सामने तुम्हारे भैया ने तुमको थप्पड़ मार दिया, उसके सामने 2 कौड़ी की इज्जत रह जाएगी तुम्हारी। चुप करो तुम, वो मेरे बड़े भैया हैं। वो बंद कमरे में चाटा मारे या सरेआम? और तुम्हें पता है पूरे 5 करोड़ का नुकसान किया अपने भैया का, और वो 5 करोड़ के लिए ये थप्पड़ छोटी सी बात है। हाँ, तो पैसों का ही तो नुकसान हुआ है, गलती इंसान से तो होती है। मैं बस ये कह रही थी कि ये बात बड़े भैया तुमसे प्यार से भी बोल सकते थे, वो तुमको बैठा के समझा सकते थे, लेकिन नहीं, उनको तो बस तुम्हें थप्पड़ मारना था। देखो अंजलि, तमीज से बात करो। तुम बड़े हैं इस घर में हम, और तुम सबसे छोटी। तुम्हें इस तरीके से बात करने का कोई हक नहीं है। अगर इन्होंने देवर जी पर हाथ उठाया तो जरूर कोई ना कोई बड़ी बात तो रही होगी ना। तुम इस तरीके से उनसे बात नहीं कर सकती हो। अरे वाह भाभी, जब मैं बड़े भैया के बारे में कुछ भी बोल रही हूँ आपको बहुत बुरा लग रहा है। जब बड़े भैया ने मेरे पति के ऊपर हाथ उठाया, जब आपने नहीं सोचा, मुझे कैसा लगा होगा? अंजलि, हम दोनों भाई के बीच में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो, जाके काम करो अपना। तुम देखो, हम दोनों के भाई के बीच तुम दोनों ना ही बोलो तो ज्यादा अच्छा होगा। आई बात समझ में? देखो अंजलि, ये दोनों भाई हैं। हम तो अभी शादी करके आए हैं, हमें नहीं पता इन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता है। इन दोनों को एक दूसरे पर पूरा हक है, चाहे ये मारे, चाहे पीटे, चाहे कुछ भी करे। हम दोनों इनके रिश्ते में ऐसे दखलंदाजी नहीं कर सकते। माना कि तुम उसकी बीवी हो तो तुम्हारा पूरा हक बनता है अपने पति से पूछने का, अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो। लेकिन तुम्हारे पति होने से पहले वो इस घर के बेटे हैं और इनके भाई हैं। लेकिन ये भी तो इनसे पूछेंगे ना, इनका पूरा हक है पूछने का, सवाल जवाब तो करेंगे ना। देखो, तुम दोनों का काम है घर संभालना, और हम दोनों का काम है बाहर फील्ड संभालना। हमें हमारे तौर तरीके के बारे में तुम दोनों नहीं बताओ तो ज्यादा अच्छा होगा। आई बात समझ में? अंजलि चुप करो तुम, अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अब एक शब्द बोला तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, और चुपचाप यहाँ पर खड़ी रहो तुम। भैया सॉरी, मैंने तो अच्छी कंपनी में पैसे लगाए थे, मैंने अच्छी तरीके से रिसर्च भी किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि लॉस हो जाएगा पैसा। भैया अगर मुझे जरा सा भी पता होता कि हमारा वहाँ लॉस होगा तो मैं वहाँ पैसा बिल्कुल नहीं फंसाता। जिंदगी में तू कभी कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। जितना पैसा लेता है मुझसे सारा लॉस में चला जाता है। तू क्या करेगा जीवन में अपने? तेरे पास जो भी आज कुछ है सब मेरी वजह से है, और तूने अपने दम पे कुछ किया है और तू करेगा भी नहीं। मुझे कोई उम्मीद भी नहीं तुझसे। बस करवा ली अपनी बेइज्जती। इसी दिन के लिए मैंने तुमसे शादी की थी। मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों कहीं और चल के रह लेते हैं। मैंने तुमसे ये बात जब भी कही है, बस बड़े भैया की माला जपने लगते हो। बड़े भैया ऐसे हैं, बड़ी भाभी वैसी हैं, बड़े भैया ये हैं वो हैं, ऐसे हैं तुम्हारे बड़े भैया भाभी। अब तो खुश हो गए ना आप? अपने साथ साथ मेरी बेइज्जती करा के तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंच गई। देखो, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हारे पति पे हाथ उठा के गलत किया है तो तुम गलत फहमी में। इसके भले के लिए मैंने इसको चाटा मारा। कब तक कि मेरे कंधे पे खेलता रहेगा? मैं ये चाहता हूँ कि ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ताकि इसको कोई ये ना बोले कि तालिब रजा का भाई रोहित उसके टुकड़ों पे पलता है। और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी खुद की कंपनी हो, खुद का काम हो, खुद का कारोबार हो, और खुद का राजा बने ये। और हम जो भी कर रहे हैं इसके भले के लिए कर रहे हैं। मैंने इसको इसलिए चाटा मारा ताकि इसको पैसों की कदर हो, और पापा ने इसके हाथ खोल रखे थे। जब इसको पैसों को कोई कीमत नहीं है, और जो पैसे कमाते हैं ना उनको पता होता है कि वो कितनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं। अगर तुमको लगता है कि मेरा इसके ऊपर हाथ उठाना गलत था, मैं आज की वजह से कभी बात भी नहीं करूंगा। और तुम लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसा करो। आज के बाद मैं तुम लोग के बीच में कभी नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं भैया, ये आप क्या बोल रहे? मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप जो भी करते हैं सब मेरे भले के लिए करते हैं। आपने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैंने ऐसी गलती ही की थी। भैया अगर मुझे जरा सा भी पता होता कि हमारा वहाँ लॉस होगा तो मैं वहाँ पैसा बिल्कुल नहीं फंसाता। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि मुझसे ऐसी गलती कभी ना हो। और भैया मुझे माफ कर दीजिए। चलो सिमरन,
बड़े भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने भी न जाने आपको कितना उल्टा सीधा बोल दिया। मेरा तो कोई राइट भी नहीं बनता था। भाभी ने बिल्कुल सही कहा है कि आप दोनों के बीच का मामला है, हमारा तो बोलने का कोई हक ही नहीं बनता है। और अगर जब बच्चे गलती करते हैं, इन्हें सुधारने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपसे कभी भी बदतमीजी नहीं करूँगी, और भाभी मैं आपसे भी कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और ये मेरा भाई है, मैं अपने भाई के बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगा। चलो हम खाना लगाते हैं, आप लोग भी आ जाइए, खाना तैयार है। ठीक है, हम लोग आते हैं।